पब्लिक टीवी आपकी आवाज। क्योंकि यहाँ की इकाई एक बहुत ही डायनेमिक इकाई है। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं बड़े जोश के साथ होते हैं। और रचित जी ने शुरू में जो बताया कि जो इन्होंने 3 चीजें बताई, उसमें जो तीसरा शब्द था पारिवारिक, तो लघु उद्योग भारती मुरादाबाद में मैंने देखा एक परिवार के रूप में और पूरे परिवार को इन्वॉल्व करते हुए चलती है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है। लघु उद्योग भारती के हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पे भी 6 जो हम बनाते हैं उत्सव, उसमें एक है पारिवारिक उत्सव। तो आप तो पूरे परिवार की तरह बंधु पहले ही चलते हैं, तो मैं इसके लिए लघु उद्योग भारती की मुरादाबाद इकाई को बहुत बहुत साधुवाद भी देना चाहता हूँ। और कुछ लघु उद्योग भारती के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे भाई साहब ने बताया कि 1994 में लघु उद्योग भारती बनी थी। राष्ट्रीय स्तर पर लघु उद्योगों का जो MSME जिसे हम कहते हैं उसका प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र राष्ट्रीय संगठन लघु उद्योग भारती है। हमारे पूरे भारत में 585 डिस्ट्रिक्ट्स में इकाइयां हैं। लगभग 55,000 हमारी मेंबर इकाई है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इकाई है ऐसी हमारी लगभग 55,000 हैं। और उत्तर प्रदेश में 65 जिलों में हमारी इकाई है। लगभग 6,000 इकाइयां हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। और वास्तव में एक एक इकाई बहुत से लोगों का नेतृत्व करती है। हर इकाई में किसमें 2 मजदूर से लेकर 200 मजदूर तक भी हैं, 200 कामगार भी हैं। तो कितना बड़ा एक हमारा परिवार है, इसका अनुमान हम इससे लगा सकते हैं। लघु उद्योग भारती करती क्या है, आपको कुछ लोग अगर नए होंगे तो वास्तव में लघु उद्योग भारती के 2 काम रहते हैं। और उसमें एक तो यह है कि आपकी जो भी परेशानी अपने अपने उद्योगों को चलाने में आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उसका निवारण करना। क्योंकि समस्या निवारण करने से ही संगठन अपने आप बढ़ता है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल चलते हैं कि जितनी अच्छी तरीके से हम आपकी समस्याओं का निवारण कर पाएंगे उतनी जल्दी संगठन भी बढ़ेगा। परंतु एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो हमारी एक नीति निर्धारण, पॉलिसी फॉर्मेशन एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। शासन पॉलिसी बनाता है और प्रशासन उसको क्रियान्वित करता है। तो हमारे बीच में DIC साहब योगेश जी बैठे हैं। मुझे बताया कि पिछले 2 वर्ष से बहुत ही डायनेमिक DIC आपको मिले हुए हैं। तो प्रशासन के जितनी भी इन्होंने स्कीम्स बताई हैं और हमारे और सरकार के बीच में वास्तव में एक ब्रिज का काम हमारे यहाँ के DIC करते हैं। और जितने अच्छे DIC की एक जिम्मेदारी होती है कि जिले के अंदर हर इकाई जितने भी उद्योग चलते हैं उसमें किसी भी तरह की सिकनेस ना है, उनको किसी तरह की परेशानी ना हुआ है। तो एक तरीके से हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम मानते हैं कि सरकार में हमारे DIC होते हैं। मेरे को लगता है योगेश जी के लिए बात बिल्कुल चरितार्थ है। तो जैसे मैंने कहा कि लघु उद्योग भारती पॉलिसी फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि हम एक राष्ट्रीय संस्था है, तो चाहे वो प्रदेश स्तर की पॉलिसी हो या राष्ट्रीय स्तर की पॉलिसी हो, वहां पर लघु उद्योग भारती का सुझाव जो भी हम देते हैं उसमें जिसे कहते हैं कई बार जब अनुकूलता होती है तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो आज थोड़ी अनुकूलता है, हमारी बात सुनी जाती है, 10 बात हम कहते हैं तो 6 मानी भी जाती है। और मैं ये कह रहा कि सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं, परंतु मैंने ये देखा है कि एक प्रयास शासन की ओर से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश की तालमेल सरकार हो, ऐसा जरूर रहता है कि लघु उद्योग भारती की बात को सुनते हैं। MSME पॉलिसी जो बनी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी उत्तर प्रदेश की बनी, एक्सपोर्ट की पॉलिसी अभी रिन्यू हुई है, इन सभी पॉलिसीज में लघु उद्योग भारती के विचारों को, सुझावों को मंगाया जाता है, उनको प्राथमिकता दी जाती है। जब MSME की पॉलिसी लगभग 3 साल पहले बन रही थी तो उस समय के जो ACS साहब थे उन्होंने मुझे पर्सनली फोन करके बुलाया और उन्होंने मुझे 2 घंटे तक समय दिया 1 to 1। और हमारी लगभग 50-60% जो हमारी उनसे रिक्वेस्ट थी उन्होंने उस पॉलिसी को अंदर डाला था। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये था, क्योंकि पॉलिसी उसकी लैप्स होने वाली थी, केवल 3 महीने का समय था। तो उन्होंने कहा मैं इसको रिन्यू नहीं करूंगा, आप मुझे दोबारा नहीं, मतलब मैं इसे एक्सटेंड नहीं करूंगा, आप इसे रिन्यू कीजिए। तो उस छोटे से समय में भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव इस MSME पॉलिसी में किए गए। आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप समय समय पर अपने जो सुझाव हैं वो जिलाध्यक्ष जी को देते रहे, क्योंकि हम सब उद्यमी हैं, हमारे पास समय बहुत कम होता है।
हम अपनी बात तभी कहते हैं जब हमें परेशानी आती है, ये वास्तविकता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि आप सुझाव देते तब शायद इतने सुझाव आ नहीं पाते। तो मैं अंशुल जी से भी अनुरोध कर रहा हूँ, अभी एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए अभी सुझाव मांगे गए हैं, कुछ सुझाव डीआईसी महोदय के थ्रू भी मांगे गए होंगे यहाँ पे, लेकिन हमारे पास सीधे एसीएस साहब ने भी हमारे से मांगे हैं, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो उन्होंने भी मांगे हैं। तो ऐसे समय में, क्योंकि मुरादाबाद में एक्सपोर्ट अधिक मात्रा में, मुझे लगता है अधिकतर लोग यहाँ पर एक्सपोर्टर्स हैं, और आपको जो परेशानी एक्सपोर्ट्स करने में आती है, जिस तरह की सुविधाएं आपको एक्सपोर्ट करने में चाहिए, वो हमें पता है, हमें पता है कहाँ परेशानी है। तो जब भी ऐसे सुझाव मांगे जाएं, विशेषकर अभी एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में, क्योंकि हमें सुझाव और देने हैं, उन्होंने कुछ और समय दिया है, तो हमें जरूर उस समय पे भेजने चाहिए और हमें वहां जाना भी चाहिए। तो मित्रों, कैसे लघु उद्योग भारती का अब केवल इसलिए नहीं कि सरकार हमारे कुछ अनुकूल है, मैंने कहा जैसे अनुकूलता के समय में जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, परंतु संगठन में क्योंकि शक्ति है, इसलिए संगठन की बात सुनी जाती है। और हमारा जो 80% जो काम है वो यही है कि जो पॉलिसीज बने उससे जो छोटे उद्योग हैं, क्योंकि उनकी बात आज सुनने वाला कोई नहीं है। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो फिक्की हो, CII हो, उनके पास एक छोटा सा MSME का एक डिपार्टमेंट होता है, लेकिन वो भी उस बात को इतनी अच्छी तरह से सरकार के सामने नहीं रख सकते जिस तरह से हम रख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में बैंकिंग और RBI पॉलिसीज उपलब्धियां बहुत हैं। 2-3 मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको लगे कि वास्तव में आपकी बात वहां सुनी गई है। अभी हाउस टैक्स की बात हो रही थी यहाँ पे, तो बहुत समय से हाउस टैक्स यूपी में कहीं पर 7 गुना लगता था, कहीं पर 8 गुना लगता था, उसका कोई कैलकुलेशन का मेथड नहीं था। कहीं वो कहते थे कि रेसिडेंशियल के 3 टाइम्स दे दीजिए, परंतु कैलकुलेशन में वो 8 गुना 9 गुना हो जाता था, क्योंकि कोई भी सीधा तरीका नहीं था। तो बहुत समय से हमारा प्रयास था, लगभग 2-2.5 साल से, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल महानगर पालिका, अनफॉर्चुनेटली मुरादाबाद एक महानगर पालिका है, 18 महानगर पालिका छोड़ के पूरे प्रदेश में केवल जितना रेसिडेंशियल पे गृह घर है उतना गृह घर लगेगा, ऐसा पारित कर दिया। और हमारा भी प्रयास चल रहा है, हमारे माननीय मंत्री जी से बात भी हुई है, और उन्होंने हमें कहा है कि बहुत शीघ्र ही महानगरों में भी ऐसा हो जाएगा, और मुझे लगता है कि शीघ्र ये बात भी मान ली जाएगी। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज।